ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। नजर डाल लेते हैं एक बार फिर से आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता, और अभिलाषी यूनिवर्सिटी, ज्वाइन टू बीट द क्राउड। ऑल इंडिया ड्रग एंड केमिस्ट की हड़ताल का असर, पूरे देश में मेडिकल शॉप रही बंद, लोगों को होना पड़ा खासे परेशान। खजियार में कार अनियंत्रित होकर गिरी 100 फुट गहरी खाई में, दर्दनाक एक्सीडेंट में 2 की मौत, 2 घायल, 108 नहीं पहुंची समय पर। मंडी में दिन में ही छा गया अंधेरा, चालकों ने हेडलाइट्स का किया प्रयोग, लोगों ने जताई हैरानी, कुछ ने कहा शरद ऋतु का हुआ आगमन। और धर्मशाला बना प्रदेश का पहला वाईफाई शहर, धर्मशाला के बाद मनाली भी होगा फ्री वाईफाई वाला शहर। मंडी शहर में मौसम परिवर्तन के चलते दिन में रात हो गई। दोपहर के समय शहर के चारों तरफ अंधेरा छाया रहा और वाहन चालकों को सड़कों पर हेडलाइट्स ऑन करके ड्राइविंग करनी पड़ी। वहीं हल्की बारिश होने के कारण NH 21 में पेड़ गिरने से कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा। अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि ये रात की तस्वीरें हैं, बल्कि ये रात की तस्वीरें नहीं हैं, ये दिन की ही तस्वीरें हैं और उस वक्त की जब दोपहर का समय था। जी हाँ, दोपहर के समय में मंडी शहर और इसके आसपास के क्षेत्रों में दिन के लगभग 11 से 1 बजे तक अंधेरा छाया रहा, जिसकी वजह से वाहन चालकों को भी दिन के समय में ही हेडलाइट्स का प्रयोग करना पड़ा। बदलाव आया और अंधेरा हो गया, ऐसा हो गया जैसे रात हो रही हो। क्या टाइम होगा अभी? अभी 12:50 दोपहर के 12 बजे, अभी 50 मिनट, 1 बजे। और गाड़ियों को भी क्या लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है? हाँ जी, एकदम से मौसम का बदलाव ऐसा लगता है जैसे कि कोई संकट सा छाने वाला हो। बन रहा है अभी, जैसे दिन और रात बराबर लग रहे हैं। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, आप बताइए। बहुत ही जोर से तूफान आने की संभावना हो रही है। हल्की बारिश होने पर लोगों ने बताया कि यह शरद ऋतु की पहली बारिश का आगमन है। आपको बता दें कि लगभग 2 दिन पहले से ही मौसम परिवर्तन देखने को मिल रहा है। देखिए, ये शरद ऋतु की पहली बारिश की शुरुआत हो गई है और इस समय जो बारिश है बहुत ज़रूरी थी। ना केवल मौसम में जो इस समय लगातार जो वायरल फैल रहा है, बीमारियाँ हो रही है, उससे बचने के लिए, साथ ही सबसे ज़रूरी है किसानों के लिए, क्योंकि इस समय की बारिश जो है ना केवल फसलों बल्कि हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये शरद ऋतु का आगाज़ भी हो गया है और नवरात्रों में, पहले नवरात्रों से मौसम बना है जो चुप है। उम्मीद करते हैं कि इस बार की सर्दियाँ, ये बारिश सभी के लिए बेहतर रहेंगी। वहीं मंडी में NH 21 बाईपास के समीप बारिश के कारण अचानक एक पेड़ गिर गया, जिसकी वजह से यातायात भी बाधित रहा, लेकिन थोड़ी देर के बाद ट्रैफिक पुलिस द्वारा ट्रैफिक को बहाल किया गया। बारिश की हवा के कारण जो है ये जो वृक्ष है ना, जी सर, ये गिर गया नीचे। फिर इसके कारण क्या हो गया सर? इससे काफ़ी जो है यातायात में बाधा होती है। अभी आप ट्रैफिक को सुचारू बना रहे हैं? अब ट्रैफिक को रेगुलेट कर रहे हैं और लोगों को सुविधा दे रहे हैं। गौर है कि मंडी शहर में कुछ समय के लिए दोपहर में ही अंधेरा छा गया था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो रात हो गई हो। वहीं हल्की बारिश भी हुई, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो आगमन शरद ऋतु का ही हो गया हो। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। शरद नवरात्र शुरू होते ही मंडी जिला के तुंगल घाटी में रामलीला का शुभारंभ किया गया। रामलीला के शुभारंभ में जिला उपायुक्त संदीप कदम ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और उपस्थित समूहों को नवरात्रों की बधाई भी दी। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोटली के परिसर में रामलीला का शुभारंभ किया गया। वहीं कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि जिला उपायुक्त संदीप कदम ने शिरकत की।
इस अवसर पर संदीप कदम ने जहां लोगों को बधाई दी, वहीं उन्होंने कहा कि सभी लोग घर घर में देवी की मिट्टी की मूर्ति की तो पूजा करते हैं, लेकिन असल में बच्चियों को कोई सम्मान नहीं देता है, जिसके कारण देश में लड़कियों की संख्या दिन प्रतिदिन घट रही है। नवरात्र से अच्छा शुभ मुहूर्त इस अभियान के लिए और हो नहीं सकता। 9 दिन तक हम देवी की पूजा करेंगे। दुख की बात यह है कि मेरी समझ में नहीं आता ऐसा क्यों है। हमारे देश में सिर्फ मूर्ति में देवी सबको चाहिए, घर में देवी किसी को नहीं चाहिए। हम बच्ची किसी को नहीं चाहिए, पर घर में एक मिट्टी की देवी जरूर सबको चाहिए होती है। और इसलिए मुझे लगता है, मैंने अभी हमारी जो कमेटी है रामलीला की, इनसे अनुरोध किया था थोड़ी देर पहले ही कि इस पूरे 9 दिन को आप एक वीडियो के माध्यम से सेलिब्रेट करें, एक उत्सव मनाएं और हमारे हर घर में जहां बच्चियां है उनको सम्मानित करें। वहीं रामलीला के आयोजक प्रशांत ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामलीला का आयोजन किया गया है, जो कि तुंगर घाटी के लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। प्रशांत ने बताया कि रामलीला का आयोजन 22 अक्टूबर तक जारी रहेगा, जिसका समापन ग्रामीण विकास मंत्री अनिल शर्मा द्वारा किया जाएगा। घाटी के लोगों के लिए, हमारी कमेटी के लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है। ये कार्यक्रम हमारा जो है 22 तारीख तक चलेगा और इसका जो समापन है हमारे पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा जी 22 तारीख को करेंगे। आज का जो खास कार्यक्रम हमारा रहा उद्घाटन के अवसर पर, वो जैसा कि उपायुक्त महोदय ने भी कहा कि नवरात्र के अवसर पर यदि हम मिट्टी की देवी की पूजा करते हैं घर घर में, तो जो सचमुच की जो देवी है, जो हमारी बेटियां हैं, हम उनका भी आदर सम्मान करें। इसी कड़ी में हमने आज उन माता पिता को यहाँ उपायुक्त महोदय के हाथों सम्मानित करवाया है जिनकी एक ही बेटी है, जिन्होंने पुत्र की इच्छा नहीं रखी है। वहीं रामलीला के पहले दिन नारद संवाद के कुछ दृश्य दिखाए गए और राजा दशरथ की कोई संतान न होने पर दशरथ चिंतन भी दिखाया गया। माया कितनी विचित्र है, पत्ते पत्ते में, वायु में, ब्रह्मांड में तेरी गीता का शब्द सुनाई देता है। नदी के प्रवाह में तेरी लीला का शब्द सुनाई देता है। सुंदर समय, मन, सुगंधित वायु और वैराग्य का समागम देखते हुए मन में कुछ नारायण नारायण भजन करने की लालसा उत्पन्न हो रही है। सोच लिया, समझ लिया, अपनी आत्मा के लिए सुलभ से सुलभ मार्ग सोच लिया, नारायण नारायण। अब कुछ समय टीवी चैनल के लिए कैमरा पर्सन यूजर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आत्माओं को पार लगाएंगे, नारायण नारायण। मन भी निराश हो रहा है, कहिए भगवान आज चित्त क्यों उदास हो रहा है? क्या बताऊं, आए वह रोग है जिसकी ना चिकित्सा कोई, दर्द वह है जिसे कर सके ना अच्छा कोई। नहीं महाराज, मन को इतना अधीर ना कीजिए और चित्त को प्रसन्न करने के लिए कोई राग ही सुन लीजिए। क्या होगा, मेरे बेचैन दिल को यूं भला कब चैन आता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के उपलक्ष्य पर मंडी में आयोजित किए जा रहे ग्रामीण महिला स्वच्छता अभियान सम्मान समारोह की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह प्रातः 11:05 पर मंडी के चौहाटा में शहर के ऐतिहासिक स्थलों और भवनों के संरक्षण व उन्नयन के लिए स्वीकृत महत्वपूर्ण परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। बहरहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे
गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। डलहौजी के बनीखेत में प्राथमिक स्कूलों की 4 दिवसीय जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के समापन मौके पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सचिव एवं डलहौजी की विधायक आशा कुमारी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। समापन अवसर पर विजेता व उप विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंची आशा कुमारी ने कहा कि चंबा जिला की 20वीं प्राथमिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें जिला चंबा के 14 खंड में से 13 ने भाग लिया। उन्होंने विजेता बच्चों को बधाई देते हुए कहा कि उनका आशीर्वाद सदैव बच्चों के साथ है। साथ ही उन्होंने बच्चों से उम्मीद जताई है कि वह राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में जाएंगे, प्राइज जीत कर आएंगे। ये बड़ा एक बहुत अच्छे वातावरण में ये यहाँ बनीखेत में पत्थर ग्राउंड में हुआ। चंबा जिले के 14 खंड हैं, इसमें से 13 ने इसमें हिस्सा लिया। पांगी जो है खराब मौसम की वजह से वो हिस्सा नहीं ले सके। मैं सब बच्चों को जो विजेता रहे उनको बधाई देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हमारे बच्चे जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रहे हैं वो वहाँ से भी इसी तरह से बहुत सारी प्राइजेज जीत करके लाएंगे और बच्चों को हमारा पूर्ण आशीर्वाद है। आशा कुमारी ने जिला क्रीड़ा संघ को प्रतियोगिता के सफल संचालन हेतु 31,000, ओवरऑल ट्रॉफी विजेता सलूड़ी ब्लॉक को 5,000, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अव्वल चंबा ब्लॉक को 5,000 रुपए देने की घोषणा की। इस जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता की ओवरऑल ट्रॉफी पर सलूड़ी ब्लॉक ने कब्जा जमाया। सलूड़ी ब्लॉक के निखिल व शिवानी को बेस्ट एथलीट चुना गया। इस प्रतियोगिता में चंबा जिला के 6 ब्लॉकों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस अवसर पर जिला के विभिन्न स्कूलों के प्रतिनिधियों के अलावा कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। दिनेश कुमार ने मंडी में के चैनल की टीम से बातचीत करते हुए कहा कि गेटी थिएटर शिमला में 2 नवंबर को एक भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों और कोचों को भी सम्मानित किया जाएगा। सोलन के बड़ोग स्थित होटल पाइन ड्राइव रिसोर्ट में प्रदेश जूडो संघ की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसकी मीटिंग संपन्न हुई। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जो प्रदेश जूडो संघ के 25 साल पूरे हो चुके हैं और इनको सेलिब्रेट करने के लिए सिल्वर जुबली समारोह का आयोजन जो है गेटी थिएटर में 2 नवंबर को किया जाएगा और इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए जाएंगे तथा जिन्होंने पिछले 25 वर्षों में प्रदेश में जूडो के खेल को प्रमोट करने के लिए कि जिन खिलाड़ियों ने पूरे हिंदुस्तान में जो है प्रदेश का नाम जूडो में रोशन किया है तथा वर्तमान जो कमेटी है उनके सदस्यों को इसमें सम्मानित किया जाएगा। और विशेष तौर से श्री रमेश चौहान जो महासचिव हैं प्रदेश जूडो संघ के और 25 सालों से जो महासंघ के महासचिव हैं उनको विशेष सम्मान दिया जाएगा। ऑल इंडिया ड्रग एंड केमिस्ट और मंडी केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा एक रैली निकाली गई। इस मौके पर मंडी केमिस्ट एसोसिएशन ने डीसी मंडी के माध्यम से प्रधानमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को अपनी मांगों को लेकर एक मांग पत्र सौंपा। ऑल इंडिया ड्रग एंड केमिस्ट द्वारा अपनी मांगों को लेकर आज हड़ताल का आयोजन किया गया, जिसके चलते पूरे भारतवर्ष के साथ साथ मंडी में भी सभी मेडिकल स्टोर बंद दिखाई दिए। मंडी केमिस्ट एसोसिएशन के सचिव बिहारी लाल ने बताया कि सरकार द्वारा ई-कॉमर्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके चलते लोग बिना डॉक्टरी सलाह के इन दवाइयों को सेवन कर रहे हैं, जो कि सेहत के लिए हानिकारक है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन फार्मेसी के कारण देश के युवाओं में नशे की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल रहा है। केस मैट्रिक एक्ट को लागू किया जाए, जो कि 1940 में भी लागू किया गया था। हमने ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन की तरफ से एक आह्वान था जो कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो 1940 में बना था वही हम कह रहे थे वही लागू हो, पर गवर्नमेंट ने इसके इस पर प्रावधान में ऑनलाइन बिजनेस जो है शुरू करने जा रही है, मतलब उसको अलाउ करने जा रही है। तो हमारा ऑब्जेक्शन इसी के ऊपर था कि भी ऑनलाइन से जो साइड इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं
जनता को इसका जो नुकसान उठाना पड़ता है वो ना हो, इसीलिए हमने ये आज की स्ट्राइक रखी है। मंडी केमिस्ट एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर डीसी मंडी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को एक ज्ञापन पत्र सौंपा, जिसमें ई कॉमर्स को बढ़ावा न देने के लिए मांग की गई है। के बारे में सोचा जाए, मतलब तो अगर लागू करना है तो उसको प्रॉपर्ली ठीक ढंग से, जो जिससे हमारी जनता को नुकसान ना हो। यदि इम्प्लीमेंट होता तो क्या इससे इम्प्लीमेंट होता है तो एक तो नशे का व्यापार बढ़ता है, क्योंकि लोग जब बाहर से मंगाएंगे, हम तो यहाँ देते नहीं, केमिस्टों को बिल्कुल ही अलाउड नहीं है, हमारा ड्रग एक्ट है, ड्रग इंस्पेक्टर है, तो हम तो कोई भी काम ऐसा नहीं करते। तो ये बाहर से जब आएगा तो खुले आएगा और इसका साइड इफेक्ट होंगे, दवाइयाँ आएंगी तो गलती भी हो सकती है बाहर से, और ये हमारी जनता पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो हमारी यही है कि इस बारे में सोचा जाए। सर परिचय एक बार रिपीट कर देंगे। बिहारी लाल गुप्ता, जनरल सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश सोसाइटी ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट अलायंस। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री के विरोध में केमिस्ट और ड्रगिस्ट ने देशव्यापी हड़ताल रखी। इस मौके पर सुंदरनगर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के सदस्यों ने नायब तहसीलदार गामा चिश्ती के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। एसोसिएशन के प्रधान ब्रह्मदास चौहान ने कहा कि लोगों द्वारा इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन दवाइयां मंगवाई जा रही है, इसमें दवाइयों की गुणवत्ता तक जांची नहीं जा रही। बिना चिकित्सकों के परामर्श व जांच के ही लोग ऑनलाइन दवाइयां मंगवा रहे हैं। विज्ञापनों आदि का सहारा लेना खतरे से खाली नहीं है। सरकार सब कुछ जानते हुए अनजान बन रही है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वह हड़ताल को जारी रखते हुए संघर्ष की राह पकड़ने को मजबूर हो जाएंगे। ज्ञापन दिया गया और इस ज्ञापन में जो आपत्तियां जाहिर हुई उसके ऊपर हमने प्रताड़ित किया कि जिस तरह ये दवाइयां शेड्यूल एक्ट के तहत मतलब दी जा रही है और जो बिना मतलब पर्ची से और बिना डॉक्टर से इंटरनेट के माध्यम से ये दवाइयाँ घरों में आ रही है, तो हम इसका घोर विरोध करते हैं और घोर निंदा करते हैं कि देश और प्रदेश की सरकार से हम ये प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकार का जो ये दवाइयों का जो विक्रय हो रहा है इसके लिए अब रोक लगाई जाए, और ताकि जो गलत दवाइयाँ जो है वो प्रयोग में की जा रही है तो इसमें सभी बिना मतलब डॉक्टर से दवाई जो है वो खाने से पेशेंट जो मरीजों को नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए हमने पूरा जो हिमाचल और ऑल इंडिया की जो हड़ताल की है इस विषय में की है। इसके साथ यही चाहते हैं कि जो दवाइयों का गलत प्रयोग हो रहा है इसकी हम घोर निंदा करते हैं। सुंदरनगर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के सदस्यों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से मांग की है कि ई फार्मेसी प्रणाली को बंद किया जाए ताकि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ न हो सके। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। परेश शर्मा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए के चैनल। ऑल इंडिया ड्रग एंड केमिस्ट की हड़ताल का असर। पूरे देश में मेडिकल शॉप रही बंद, लोगों को होना पड़ा खासे परेशान। खजियार में कार अनियंत्रित होकर गिरी 100 फुट गहरी खाई में। दर्दनाक एक्सीडेंट में 2 की मौत, 2 घायल। 108 नहीं पहुंची समय पर। मंडी में दिन में ही छा गया अंधेरा। चालकों ने हेडलाइट्स का किया प्रयोग। लोगों ने जताई हैरानी। कुछ ने कहा शरद ऋतु का हुआ आगमन। और धर्मशाला बना प्रदेश का पहला वाईफाई शहर। धर्मशाला के बाद मनाली भी होगा फ्री वाईफाई वाला शहर।